दोस्तों, सूरजमुखी दिन भर सूर्य के चारों ओर घूमता रहता है। जिस दिशा में सूर्य होता है, सूरजमुखी का फूल उसी दिशा में अपना मुंह कर लेता है। इसके फूल सूर्योदय पर खिलते हैं तथा सूर्यास्त के समय बंद हो जाते हैं। इसके पौधे गांवों के आसपास बगीचों में, भूमि में, सड़कों के किनारे तथा जोते हुए खेतों में मिलते हैं। बैंगनी फूल का सूरजमुखी खासकर बिहार एवं उड़ीसा से लेकर गुजरात तथा दक्षिणी भारत में पाया जाता है। सूरजमुखी के फूल 3 प्रकार के होते हैं: सफेद, बैंगनी और पीले। गुणकर्म की दृष्टि से तीनों ही तरह के सूरजमुखी अक्सर पाए जाते हैं। दोस्तों, सूरजमुखी को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। संस्कृत में सूर्यावर्त, सुवर्चला हिंदी में सूरजमुखी, हुरहुल गुजराती में सूरजमुखी। दोस्तों, इस पौधा को आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं और आप हमारे वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। आने वाले वीडियो में आपके कमेंट साझा की जाएगी। दोस्तों, आइए जानते हैं सूरजमुखी गुण एवं स्वरूप के बारे। सूरजमुखी के पौधे 1 से 4 फुट ऊंचे, पत्तियां 5 पत्तों वाली परंतु ऊपर के पत्ते विपन्नक होते हैं। फूल सफेद, बैंगनी और पीले मुंडकों में फूल के बीच भाग में केसर कोश रहते हैं। इन्हीं के बीच में बीज रहते हैं। इनके पौधों का रोपण बीज द्वारा ही होता है। सूरजमुखी के ताजे पौधे को कुचलने से एक तेल निकलता है जिसमें सरसों तथा लहसुन के समान गुणकर्म होता है। सूखे पौधों में यह नहीं पाया जाता है। बीजों से एक स्थिर तेल मिलता है। यह वात और बलगम को खत्म करता है। इसके पंचांग के अल्कोहल सत्व में कैंसर विरोधी क्रिया पाई जाती है। यह जलन, पाचन, दर्द और पेट के कीड़ों को नष्ट करता है। तीनों तरह के सूरजमुखी स्थानिक प्रयोग से राई की तरह क्रिया करते हैं। ये शरीर की जलन को खत्म करता है तथा उत्तेजक, पूतिहर, वेदना स्थापना है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं इससे मिलने वाले आयुर्वेदिक प्रयोग। इसके औषधि लाभ बताने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। पहला, उपदंश रोग होने पर सूरजमुखी के पत्तों को खटाई की तरह घोंटकर उनको बांधने से उपदंश रोग नष्ट हो जाता है। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सामान्य करने के लिए सूरजमुखी के बीजों को अंकुरित कर खाया जा सकता है। इससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रोजाना रहती है। तीसरा, ज्वर होने पर सूरजमुखी की मूल जड़ को कान में बांधने से भूत बुखार खत्म हो जाता है। सूरजमुखी के पत्ते और काली मिर्च को बराबर मात्रा में पीसकर काली मिर्च के बराबर गोलियां बना लें। इन गोलियों में से एक एक गोली 3 दिन तक सुबह, दोपहर तथा शाम को लेने से शीत बुखार खत्म हो जाता है। सूरजमुखी की 10 मिलीलीटर जड़ का काढ़ा बनाकर सुबह शाम रोगी को पिलाने से हल्का बुखार खत्म हो जाता है। सूरजमुखी के पत्तों का काढ़ा 60 मिलीलीटर की मात्रा दिन में 2 बार रोगी को पिलाने से पैर टाइफाइड या पानी चारा बुखार खत्म हो जाता है। वात पित्तनुक श्वास में इसके पंचांग का चूर्ण त्रिकटु दूध तथा घी के साथ खिलाकर उसके बाद चावल तथा घी खिलाने से श्वास, दमा रोग में लाभ होता है। चौथा, आधा शीशी माइग्रेन होने पर सूरजमुखी के पत्तों के रस में सूरजमुखी के बीजों को गर्म करके सिर पर 2-3 दिन तक लेप करने से आधा शीशी की वेदना, आधे सिर का दर्द दूर हो जाती है। पांचवां, कर्ण रोग होने पर कान में कीड़ा चला गया हो तो सूरजमुखी के पत्तों के रस में थोड़ी सी सौंठ, काली मिर्च, पीपल का चूर्ण मिलाकर गुनगुनाकर 1-2 बूंदें कान में डालने से कान के कीड़े मर जाते हैं। कर्णशूल, कान का दर्द एवं पूतिकर्ण में सूरजमुखी के पत्तों और चूर्ण को पकाकर बने तेल को कान में डालने से लाभ होता है। इसका पत्तों का रस अकेला भी इस्तेमाल किया जाता है। छठवां, गलगंड, घेंघा में सूरजमुखी की जड़ और लहसुन को पीसकर टिकिया बनाकर गले पर बांधने से गलगंड, घेंघा फूट जाता है और बहकर साफ हो जाता है, मगर इससे दर्द बहुत होता है। सातवां, पेट में दर्द होने पर बच्चों के पेट का दर्द तथा आधमान, गैस में सूरजमुखी के फूलों के रस की 10 बूंदें दूध में मिलाकर पिलाने से लाभ होता है। आठवां, दस्त होने पर रेचन, दस्त के लिए सूरजमुखी के बीजों के तेल की एक बूंद नाभि में गिराने से रेचन क्रिया होकर पेट साफ हो जाता है। नौवां, मूत्रकृच्छ में सूरजमुखी के बीजों को बारीक पीसकर बासी पानी के साथ पीने से मूत्रकृच्छ, पेशाब में जलन में लाभ होता है। 10वां, बवासीर होने पर
3 ग्राम सूरजमुखी के बीजों के चूर्ण को लेकर उसमें 3 ग्राम चीनी मिलाकर रोजाना सुबह शाम सेवन करने से वायु की वजह से होने वाला बवासीर रोग खत्म हो जाता है, मगर पथ्य में घी, खिचड़ी और छाछ का ही प्रयोग करना चाहिए। 11वां योनिदाह में सूरजमुखी की जड़ को मांड में घिसकर लगाने से योनि की जलन में आराम मिलता है। 12वां पथरी होने कर सूरजमुखी की जड़ को गाय के दूध में पीसकर पिलाने से अश्मरी, पथरी जल्दी निकल जाती है। 13वां सूजन होने पर फोड़े के ऊपर सूरजमुखी के पत्ते बांधने से उनकी सूजन बिखर जाती है। फोड़े फुंसियों को इसके सूरजमुखी के पत्तों के काढ़े से धोने से लाभ होता है। जीर्ण श्लीपद आदि में सूरजमुखी की पत्तियों को पीसकर लेप करते हैं, जिससे स्फोट निकलते हैं और फोड़ा फूटने पर पानी निकलने से सूजन कम हो जाती है। 14वां कान के बहने पर सरसों के तेल में सूरजमुखी के पत्तों का रस मिलाकर कान में डालने से कान में से मवाद बहना और कान का दर्द बंद हो जाता है। 15वां अपच होने पर सूरजमुखी के 5-6 बीज को पुदीना या अदरक की चटनी में मिलाकर खाने से अग्निमांद्यता, भोजन का न पचना, रोग में लाभ होता है। 16वां रक्त प्रदर होने पर सूरजमुखी का काढ़ा शहद में मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करने से रक्त प्रदर मिट जाता है। 17वां पेट के कीड़ों में सूरजमुखी के लगभग 4 ग्राम बीजों को पीसकर खाने से पेट के कीड़े मरकर मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। 18वां आधा सीसी अधकपारी होने पर लगभग 5 ग्राम सूरजमुखी के बीजों को लगभग 10 मिलीलीटर सूरजमुखी के फलों के रस में पीसकर माथे पर लेप की तरह लगाने से आधे सिर का दर्द खत्म हो जाता है। 19वां सिर का दर्द होने पर सूरजमुखी के चूर्ण को सूरजमुखी के रस में पीसकर सिर पर लेप की तरह लगाने से सिर दर्द के साथ ही साथ आधा सीसी का दर्द भी दूर हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी जानकारी। ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, और हाँ, ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।